मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। आज खत्म हो रही है सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें कि जमानत पर सुनवाई होगी। 26 फरवरी 2023 से जेल में है मनीष सिसोदिया। तो ये अहम जानकारी आज कोर्ट पर हर किसी की नजरें रहने वाली है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है, जमानत मिलती है या फिर एक बार फिर से जेल में ही रहना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को। यह अहम हो जाता है। तो देखिए, शराब घोटाले मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही है। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या फिर सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आज ये देखना अहम हो जाता है कि क्या आज सिसोदिया को जमानत मिलती है, ये वो या फिर वो अभी जेल में ही रहेंगे। तो ये इस दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, उधर दूसरी तरफ अगर हम बीआरएस नेता के कविता की बात करते हैं तो के कविता की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने बीआरएस की नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की सीबीआई को अनुमति दे दी है। अब ऐसे में सीबीआई की टीम के कविता से सवाल जवाब करने की तैयारी में है। उसके अलावा देखिए, बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से के कविता दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी का आरोप यह है कि के कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य है। साउथ ग्रुप पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रिश्वत देने का आरोप है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि के कविता एक्साइज पॉलिसी में प्रावधानों के बदले आरोपी विजय नायर और बाकी के जरिए आम आदमी पार्टी तक 100 करोड़ पहुंचाने वाली मुख्य साजिशकर्ता में से एक है। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि के कविता को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए फरवरी में एक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जेल को 1 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद आयोग को एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ हफ्ते के किसी भी एक दिन जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी। तो वहीं के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। तो देखिए, दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र कब बाहर आया ये भी आपको बताते हैं और इसमें अब क्या हुआ, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इन तमाम चीजों को लेकर। तो देखिए, सबसे पहली वो तारीख 17 नवंबर 2021 दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू की गई थी। शराब कारोबार निजी हाथों में चला गया था। उसके बाद 8 जुलाई 2022 की अगर हम बात करें तो शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। उसके आगे हम बात करते हैं 17 अगस्त 2022 की, इस तारीख की। तो सीबीआई और इसी के साथ ही ईडी ने केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया समेत 15 से ज्यादा आरोपी जिनके नाम इसमें सामने आए। उसके बाद 19 अगस्त 2022 की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद 28 जुलाई 2022 की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं 26 फरवरी 2023 की वो तारीख जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 की बात करें तो इस दिन ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका नाम भी इसमें सामने आया। उसके बाद 21 मार्च 2024 जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शालिनी मेरी जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख शालिनी का करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो शालिनी, बात हम करेंगे मनीष सिसोदिया की, क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। कितने बजे सुनवाई होगी और क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, 2 बजे का वक्त है जब आज इस याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन
अगर आप घटनाक्रम को देखें तो मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल की सलाखों के पीछे हैं शराब घोटाले मामले में। अभी आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही संजय सिंह को जो है वो जमानत मिली है और वो चुनाव से पहले वापस आए हैं। तो आज नजरें इस बात पर रहेगी कि क्या मनीष सिसोदिया को भी बेल मिलती है या वो वापस सलाखों के पीछे जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे शराब घोटाले मामले में ईडी ने शिकंजा कसा, तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जो थे आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती गई और उन्हें तिहाड़ में डाला गया। और आपको याद हो तो मनीष सिसोदिया को लेकर ये कहा गया था कि शराब घोटाले मामले में इन्होंने कई जो है इनके साथ कई लोग शामिल थे। तो ऐसे में जो ये पूरा मामला है ये काफी ज्यादा मनीष सिसोदिया की बात। लेकिन इस बीच अगर हम के कविता की बात करते हैं तो उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती हैं। के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर भी सुनवाई होगी जो सोमवार है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो के कविता के मामले में ईडी ही उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन कल कोर्ट ने जो है वो ये कह दिया कि अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं के कविता के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कहा था जो साउथ ग्रुप है उसके मुख्य किरदार के कविता है और 100 करोड़ का जो है ये पूरा लेन देन हुआ है। तो ऐसे में अब जब ईडी सवाल कर रही थी वो ईडी जो है उनके जवाबों से नाखुश नजर आई। उन्होंने कई ऐसे जवाब दिए जिस ईडी को कहीं ना कहीं शक है। इसको लेकर अब इस पूरे मामले में सीबीआई उनसे जांच ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।